सम्मानित मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के संचालक, प्रबंधक और प्रधानाध्यापकगण, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मान्यता प्राप्त विद्यालय चाहे किसी भी प्रकार के चल रहे हों, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड को छोड़ करके सभी की दशा दयनीय है। विद्यालयों में शुल्क के नाम पर नाम मात्र की धनराशि आप द्वारा ली जा रही है और उससे अपने अध्यापकों को, अपने कर्मचारियों को, अपने प्रधानाध्यापक को सम्मानजनक वेतन मानदेय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण आपकी पढ़ाई उतनी बढ़िया नहीं हो पा रही है जितनी होनी चाहिए। अभिभावक को आपके ऊपर विश्वास भी उतना नहीं हो रहा है जितना सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों के प्रति है, और आप अपने संसाधनों को भी मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मेरा विचार है, अगर आप सभी लोग सहमत हों, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विद्यालय वाले सहमत हों, तो विद्यालयों में 1000 रुपये मासिक शुल्क कम से कम निर्धारित कर दिया जाए पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में। और इसके बाद जो भी आप सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग एसी की व्यवस्था रखे हुए हैं, बहुत सारे लोग बढ़िया से बढ़िया डेस्क बेंच, खेल का मैदान, बड़े बड़े कमरे और तमाम सारी सुविधाएं दे रखे हैं, उन सुविधाओं के अनुसार शुल्क निर्धारित करें। आप इस बात पर एक बार विचार करते हैं कि हमारे प्रदेश की जनता गरीब है, कहाँ से इतने बच्चों का इतना शुल्क दे पाएगी। लेकिन वहीं जब हम लोग विचार करते हैं तो यह देखते हैं कि वही गरीब जनता, चाहे हमारे परिवार की हो, चाहे आपके परिवार की हो, चाहे हमारे आपके पड़ोसी हों, जब वह सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने ले जाते हैं तो वह शुल्क 3 महीने का एडवांस वहाँ जमा कर देते हैं। उनके पास पैसा भी आ जाता है और संसाधन भी आ जाते हैं। हमारे आपके विद्यालयों में जब उन्हें फ़ीस जमा करना होता है, शुल्क जमा करना होता है, तो उनके पास अभाव ही रहता है। प्रतिदिन वह आपसे हमसे कोई न कोई ऐसी बात बताते रहते हैं जो यह दर्शाता है कि वो बहुत ही गरीब और संसाधन विहीन है। इसके साथ ही हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को निःशुल्क भी करावें। शुल्क निर्धारण तो एक आपकी हमारी समस्या है, विद्यालयों को चलाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, अच्छी पढ़ाई कराने के लिए और अपने अध्यापकों को सम्मानजनक वेतन मानदेय देने के लिए। लेकिन साथ ही हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण बच्चों को, चाहे वो जिस प्रकार के विद्यालय में पढ़ते हों, उन्हें निःशुल्क करावें और उनके बदले में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में जितने रुपए प्रति बच्चे खर्च किया जा रहा है, उतने रुपए के हिसाब से क्षतिपूर्ति का भुगतान करावें, और जिससे हमारे आपके अध्यापकों, कर्मचारियों को, प्रधानाध्यापक को सम्मानजनक वेतन और मानदेय दिया जा सके। अभी हमने भारत सरकार की एक रिपोर्ट का अध्ययन करना शुरू किया है, जिसमें विभिन्न प्रांतों में अलग अलग बच्चों के ऊपर अलग अलग धनराशि खर्च की जा रही है, जिसमें काफ़ी भिन्नता है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम धनराशि एक बच्चे पर क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने विद्यालय के बच्चों पर बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च कर रहे हैं। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और मद्रास आदि प्रांतों में बहुत अधिक धनराशि एक बच्चे पर खर्च की जा रही है। यह असमानता एक ही देश में समझ में नहीं आ रहा है कि भारत देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग व्यवस्था कैसे है, अलग अलग धनराशि कैसे बच्चों के ऊपर खर्च की जा रही है, अलग अलग धनराशि कैसे क्षतिपूर्ति के रूप में दी जा रही है। इतनी भिन्नता क्यों, इतना विभेद क्यों, क्या कारण है, समझ में नहीं आता है। समानता का अधिकार होना चाहिए, समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, समान धनराशि मिलना चाहिए, समान व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको आपको आवाज़ उठाना होगा, सभी विद्यालयों को एक मंच पर आना होगा। आप देख रहे हैं देश में कहीं भी आप आलू खरीदने जाइए, प्याज खरीदने जाइए या विभिन्न अन्य सामान खरीदने जाइए, लगभग इन सब के रेट एमएसपी जिसको हम आप कह रहे हैं वह एक ही है। लेकिन शुल्क का रेट 20 रुपये से शुरू होकर के 200 रुपये, अधिक से अधिक 500 रुपये पर जा कर के समाप्त हो जाता है। ऐसे में हम अपने विद्यालयों को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, अपने अध्यापकों को सही तरीके से वेतन नहीं दे पा रहे हैं। इस पर हमको आपको विचार करना होगा और शुल्क की धनराशि न्यूनतम 1000 रुपये नर्सरी से कक्षा 12 तक करना अनिवार्य किया जाना होगा। आपस में विचार विमर्श करना होगा। आइए इस पर विचार करें, एक बहस होनी चाहिए, एक आवाज़ उठनी चाहिए और यह किया जाना चाहिए। इसके लिए विचार करें। मुझसे संपर्क करने के लिए आप 9919030638 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं सुशील सिन्हा, बेसिक शिक्षक संघ से, लखनऊ।